कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है जिसे देखकर लोग थोड़े से नर्वस हो जाते हैं? ना कि डर से, बल्कि उसके अंदर की क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और उसकी सोच की गहराई से। फ्रेडरिक नीत्शे नाम के एक फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो ऐसा दिमाग बना सकते हैं जो न सिर्फ लोगों को इंस्पायर करे बल्कि उनके कंफर्ट जोन को हिला दे। नीत्शे का मानना था कि जिंदगी में अगर आपके पास कोई मजबूत मकसद नहीं है तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, टूट जाएंगे। उन्हें लगता था कि जो इंसान जानता है कि वो क्यों जी रहा है, वो किसी भी कैसे को झेल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन करो कि कोई इंसान नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है सिर्फ नौकरी के लिए, और दूसरा वही कोर्स कर रहा है क्योंकि वो जेन्युइनली दूसरों की मदद करना चाहता है। कौन ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा चैलेंजेस के सामने? जाहिर है, जिसकी वजह साफ है। आज की दुनिया में लोग कंफर्ट जोन को अपना घर बना चुके हैं। नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग, छोटी छोटी खुशी में उलझे रहते हैं। पर एक पावरफुल माइंड बनाना है तो सबसे पहले उसी कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। नीत्शे का एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, यू मस्ट बी रेडी टू बर्न योर सेल्फ इन योर ओन फ्लेम। यानी खुद को बदलने के लिए पहले खुद को समझना और तोड़ना पड़ेगा। अपनी पुरानी सोच, पुरानी आदतें और अपनी ईगो को एक बार सही से देखना पड़ेगा। मान लो आपने एक बिलीव बना रखा है कि मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। नीत्शे यही कहते हैं, इस तरह की सोच को जला दो, खुद को नया बनाओ, तभी आप उन लोगों में से बनोगे जो भीड़ से अलग दिखते हैं। एक और बात नीत्शे बार बार कहते थे कि बहुत ज्यादा बोलने से बेहतर है ऑब्जर्वेशन और साइलेंस। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग ज्यादा बोलते हैं अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, पर जो चुप रहते हैं, समझते हैं और सही समय पर बोलते हैं, उनका असर गहरा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग दूसरों को इम्प्रेस नहीं बल्कि इम्पैक्ट करे, तो हर चीज का जवाब देने की आदत छोड़ो। ऑब्जर्व करो, सोचो और फिर जवाब दो। नीत्शे की सोच का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था विल टू पावर, यानी हर इंसान के अंदर एक नेचुरल अर्ज होती है ग्रो करने की, अपनी लिमिट्स को पुश करने की। पर सोसाइटी हमें सिखाती है कि एवरेज रहो, फिट इन करो, ज्यादा मत सोचो। नीत्शे इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। वो कहते थे, डोंट जस्ट सर्वाइव, रूल, क्रिएट, राइज। मतलब सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि ऐसा जीना है कि आपकी प्रेजेंस महसूस हो। आज अगर आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं एक्सप्लोर कर रहे तो शायद आप उसी ट्रैप में हो जिसे नीत्शे मीडियोक्रिटी कहते थे। एक और पावरफुल आइडिया जो नीत्शे बार बार रिपीट करते थे वो था भीड़ की सोच से बाहर निकलना। जो चीजें ज्यादातर लोग मानते हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए एक करियर चुनते हैं क्योंकि सब वो कर रहे हैं, ना कि इसीलिए क्योंकि उन्हें जेन्युइनली पसंद है। नीत्शे कहते थे, मॉरलिटी इज द हर्ड इंस्टिंक्ट इन द इंडिविजुअल। यानी बहुत बार हम सही गलत सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि सब मान रहे हैं, न कि इसलिए क्योंकि हमने खुद एनालिसिस किया है। अगर आप ऐसा दिमाग बनाना चाहते हैं जो लोगों को जरा अनकंफर्टेबल कर दे, तो सबसे पहले ये आदत डालनी पड़ेगी कि हर चीज को खुद सोचो, खुद समझो। नीत्शे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यूबरमेंश, एक ऐसा इंसान जो खुद अपने वैल्यूज बनाता है, जो समाज से सीखे हुए रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। आज के टर्म्स में बोलें तो ऐसा इंसान जो अपने काम, अपने गोल्स, अपने एथिक्स खुद डिफाइन करता है, ना कि सोशल मीडिया से या दूसरों की एक्सपेक्टेशन से। अगर आप भी ऐसा माइंडसेट बना लेते हो मून, तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, कुछ एडमायर करेंगे और कुछ आपसे असहज हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई इंसान क्लैरिटी से डिसीजंस लेता है और हर जगह वैलिडेशन नहीं ढूंढता, तो वो दूसरों के लिए एक सवाल बन जाता है। नीत्शे ये भी कहते थे कि आइसोलेशन बेली यानी अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। जो लोग अकेले रहकर भी ग्रो कर सकते हैं वो किसी भी भीड़ में कॉन्फिडेंट रहते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अकेले में 1 घंटा सिर्फ सोचने में लगाओ, अपने आइडियाज, गोल्स और फियर्स को फेस करो, तो आप अंदर से कितने स्टेबल बन सकते हो। और अंत में सबसे बड़ी बात नीत्शे की थी क्लैरिटी। जब सब लोग कंफ्यूज्ड हो और आप बिल्कुल क्लियर हो, तो लोग नेचुरली या तो आपको फॉलो करेंगे या फिर आपसे डरेंगे। नीत्शे खुद ऐसे ही इंसान थे। कुछ लोग उन्हें जीनियस मानते थे तो कुछ उन्हें थ्रेट समझते थे, लेकिन एक बात तो तय है, उन्हें कभी इग्नोर नहीं किया गया। तो अगर आप ऐसा माइंड बनाना चाहते हैं जो हल्का नहीं बल्कि डेप्थ और पावर से भरा हो,
तो कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा, हर्ड मेंटेलिटी को तोड़ना पड़ेगा और खुद के अंदर वो क्लैरिटी पैदा करनी पड़ेगी जो आपके डिसीजंस में झलके, आपकी आंखों में दिखे और आपके होने से ही महसूस हो। एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे ये इंसान अलग है, और शायद थोड़ा खतरनाक भी, और शायद वही सबसे बड़ी तारीफ होगी।